जिले के भीतर नहीं रुक रहा कोरोना का विस्फोट। कोरोना मरीजों के साथ ही मृतकों की संख्या में भी रोजाना हो रहा है इजाफा। मंगलवार को मिली रिपोर्ट के अनुसार जिले में 144 नए पॉजिटिव मरीज मिले। इसके साथ ही मरीजों की संख्या बढ़कर 831 हो चुकी है। कोरोना पॉजिटिव मरीजों के साथ ही कोरोना से मौत के आंकड़े भी भयावह होते जा रहे हैं। मंगलवार की रात और बुधवार की दोपहर तक 5 मृतकों का कोविड गाइडलाइन के तहत अंतिम संस्कार किया गया। कोरोना की दूसरी लहर बेहद डरावनी और भयानक दिखाई दे रही है। महज 2 दिनों के आंकड़ों पर गौर करें तो शहर के जागपुर घाट में लगभग 30 शवों का अंतिम संस्कार किया गया है, जो शायद शहर के लोगों ने पिछले कई वर्षों में नहीं देखा होगा। जागपुर घाट और वनगंगा नदी में लोगों को जहां भी खाली स्थान दिखाई दे रहा है, वहीं शवों का अंतिम संस्कार कर रहे हैं। स्थानीय जनों के अनुसार रात के अंधेरे में भी लोग शवों का अंतिम संस्कार करने जा रहे हैं। मौसम में बदलाव, गर्मी के प्रकोप के बीच शहर में मच्छरों ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। नगर पालिका सीएमओ सतीश मठसेनिया भी मानते हैं कि शहर की जनसंख्या और क्षेत्र के साथ में फॉगिंग मशीन पर्याप्त मात्रा में नहीं है। शहर में बढ़ते प्रकोपों के बीच लोगों ने आरोप लगाया कि नगर पालिका के द्वारा बीते 6 महीनों के दौरान कभी भी फॉगिंग मशीन नहीं चलाई, जिससे मच्छरों का प्रकोप और अधिक बढ़ गया है। कोरोना संक्रमण के लिए लगाए गए लॉकडाउन का साइड इफेक्ट अब शहर के स्लम एरिया में दिखाई देने लगा है। रोजाना मेहनत मजदूरी और सड़क पर दुकान लगाकर परिवार चलाने वाले लोगों के सामने आर्थिक संकट दिखाई देने लगा है। कोरोना संक्रमण के लिए किए गए लॉकडाउन के दौरान आर्थिक संकट से जूझ रहे गरीब तबके के लोगों ने शासन से मदद की गुहार लगाई। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती जिले भर में शासन के गाइडलाइन के अनुसार मनाई गई। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुयायियों ने जिले भर के लोगों से कोविड संक्रमण काल में शासन की गाइडलाइन का पालन करने की अपील भी की। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल में 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा आगामी जून माह तक टाल दी गई है। इसके पहले निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार यह परीक्षा मई माह में करवाई जानी थी। कोरोना संक्रमण काल के दौरान मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ने अपनी कंपनी के अधिकारियों पर लगाया आरोप। कहा कि उन्हें इस संक्रमण काल के दौरान भी डॉक्टरों से कॉल करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। इस कारण उन्हें संक्रमित होने का डर सता रहा है। शहर के गुजरी बाजार अनाज लाइन में बुधवार को चली लाठी। लॉकडाउन का पालन नहीं करने पर पुलिस ने कुछ व्यापारियों और खरीदारों को भांजी लाठियां। गुजरी स्थित अनाज लाइन और अन्य दुकानों में लॉकडाउन के दौरान मिली छूट के समय बहुत अधिक भीड़ हो रही है। इसको लेकर प्रशासन के द्वारा लगातार हिदायत दी जा रही है, बावजूद इसके कि लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे। कोरोना से 14 लोगों की हुई मौत। कोविड-19 के तहत किया गया अंतिम संस्कार। सुबह से लेकर रात तक चलता रहा शव का अंतिम संस्कार। शहर के गुजरी बाजार में प्रशासन ने चलाई लाठी। दुकानदारों और ग्राहकों को कोविड गाइडलाइन का करवाया पालन। लाठीचार्ज के दौरान गुजरी बाजार में मची भगदड़। परमिशन के बाद भी चार्टर्ड बस पर लगी रोक। दूसरी ओर जिले के भीतर बिना परमिशन के चल रही धड़ल्ले से बस। परसवाड़ा के पूर्व विधायक मधु भगत ने केंद्र और राज्य सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। कोरोना की स्थिति के लिए ठहराया जिम्मेदार। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने लोगों से की अपील, नवरात्रि और रमजान का त्योहार घर पर मनाएं, लॉकडाउन का करें पालन। मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश। 15 अप्रैल से 13 जून तक रहेंगे ग्रीष्मकालीन अवकाश।
किरणापुर एसडीएम निकिता मंडलोई ने डुंडागांव, मुंडेश्वर, पानगांव में लगी महाराष्ट्र की सीमा को किया सील। कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए लिया निर्णय। रेमडेसिविर इंजेक्शन पर विशेषज्ञों ने दी सलाह, बहुत अधिक जरूरी हो तभी मरीज को लगाई जाए इंजेक्शन। कोरोना मरीजों के द्वारा इंजेक्शन लगाए जाने के लिए चिकित्सकों पर बनाया जा रहा है दबाव। कम कीमत के इंजेक्शन की हजारों में हो रही बिक्री। कोविड से कटंगी में पहली मौत, गाइडलाइन के तहत किया गया प्रशासन की उपस्थिति में अंतिम संस्कार। वाराणसी में एसडीएम संदीप सिंह ने ली व्यापारियों की बैठक। लॉकडाउन के दौरान होम डिलीवरी और दुकान खोले जाने को लेकर निर्धारित किया समय।